जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे कच्चे तेल के कुएं कैसे खोदे जाते हैं और उनमें से कच्चा तेल कैसे निकाला जाता है। समुद्र में से भी और धरती में से तेल निकाला जाता है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उस तेल को रिफाइनरी में ले जाकर कैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, मॉइस्चराइजर बनाए जाते हैं और वो आपके घरों तक कैसे सप्लाई होते हैं और पेट्रोल, डीजल पेट्रोल पंप तक कैसे सप्लाई होती है, वो सारी बातें जानेंगे। और भारत में पेट्रोल के रेट कैसे घटते बढ़ते हैं और अन्य देशों की अपेक्षा भारत में पेट्रोल के रेट क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो होता ये है, आज से लाखों करोड़ों साल पहले कुछ जीव जंतु, पेड़ पौधे, और ऐसा भी बताया जाता है डायनासोरस रहते थे पहले, वो बहुत ज्यादा अमाउंट मात्रा में मरे और वो धरती के अंदर समाहित हो गए और उसी को हम ऑर्गेनिक मटेरियल बोल देते हैं। और वही ऑर्गेनिक मटेरियल जो है डिपोजिट होने के बाद क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर इस सांप को देख सकते हो। अब ये 2-3 दिन बाद मरने के बाद ये फोटो ली गई थी उसकी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये जमीन में मिल गया, ठीक है, रेत में मिल गया। इसी तरीके से अगर इसको हम हजारों या करोड़ों साल बाद देखेंगे तो ये जमीन के अंदर धसा हुआ मिलेगा। हजारों साल बाद देखेंगे तो शायद 20-30 किलोमीटर अंदर धसा हुआ मिले, और लाखों साल बाद देखेंगे तो शायद 100 किलोमीटर अंदर धसा हुआ मिले, और करोड़ों साल बाद देखा तो ये 200 किलोमीटर अंदर भी धसा हुआ मिल सकता है। तो ठीक है, आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु डायनासोरस बताते हैं ऐसा, वो मरे होंगे तो वो जमीन के अंदर धस गए होंगे। और आप सब जानते हैं जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज होता है, और उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होता है, हीट अर्थ के अंदर हीट मिलती है। हीट मिलने से ये पिघल जाते हैं और ये पिघल के क्रूड ऑयल बन जाते हैं। अब समुद्र में क्या होता है, इसी तरीके से समुद्र में जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, पेड़ पौधे जो है मर जाते हैं, और वो समुद्र की सतह पर यानी सेडिमेंट ऑफ सी बेड पर जम जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, हजारों साल, लाखों साल, तो यहाँ पर ये पिघलने लग जाते हैं और क्रूड ऑयल बना लेते हैं अपना, ठीक है। क्रूड ऑयल बनाने के बाद होता ये है कि उस क्रूड ऑयल को ले जाया जाता है रिफाइनरी में, वो मैं आगे बताने वाला हूं। इससे पहले हम जान लेते हैं आखिरकार ये क्रूड ऑयल कौन सी बला है। देखो, क्रूड ऑयल जो है काला और गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और इसकी डेंसिटी जो है नापी जाती है वो एपीआई में नापी जाती है, एपीआई ग्रेविटी डिग्री में। इससे लिखते हैं एपीआई ग्रेविटी डिग्री में नापी जाती है। एपीआई का मतलब हो गया अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जैसे कि मान लो 20 से 22 डिग्री एपीआई ग्रेविटी है, तो इसका मतलब है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो 20 से 22 डिग्री एपीआई ग्रेविटी में नापा जाता है क्रूड ऑयल की डेंसिटी। जितनी ज्यादा डेंसिटी है उतनी ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है और उतना अच्छा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन चक्कर क्या है, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे क्रूड ऑयल से क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन ऑयल बनता है, एलपीजी बनता है। और ये देखो, और ये जो लड़कियां हमें धोखा देती हैं वो मॉइस्चराइजर लगा के धोखा देती हैं, वो मॉइस्चराइजर भी इसी से बनता है। ये देखो, इसको देखो, ये हमें जो क्रीमें लगा लगा के धोखा दे रही हैं, वो ये काला और गाढ़ा तेल से बना हुआ पदार्थ मुंह पे लगाती हैं और एक काले से गोरी हो जाती हैं और फिल्टर लगा लगा के इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करती हैं और लड़कों को बना देती हैं बेवकूफ, ठीक है। तो आप बेवकूफ नहीं बनिएगा, ये सब कच्चा तेल लगा रही हैं, क्रूड ऑयल, जिसको हम पेट्रोलियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम भी बोलते हैं। तो ये स्लाइड समझ में आ गई। अब ये क्रूड ऑयल निकालने के बाद जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, 10 से 15 किलोमीटर में फैली हुई बड़ी सी एक रिफाइनरी होती है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होने के बाद क्रूड ऑयल को जो है पेट्रोलियम, डीजल, गैस, मॉइस्चराइजर्स में बनाया जाता है। गैसोलीन भी बनाते हैं और जो मिट्टी का तेल होता है वो भी इसी से बनता है। मतलब इससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं एक क्रूड ऑयल से, सीएनजी, एलपीजी सब इसी से बनता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब इस क्रूड ऑयल को जमीन में से निकाला कैसे जाता है या समुद्र में से कैसे निकाला जाता है, उस पर बात करेंगे। तो देखो, अब हमें ये पता कैसे चलेगा कौन सी धरती के अंदर पेट्रोलियम और कच्चा तेल छिपा हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हो, आलू की खेती एक विशेष जगह पर होती है, गन्ने की खेती एक विशेष जगह पर होती है, ठीक है। इसी तरीके से कोकोनट और बादाम एक विशेष जगह पर होते हैं। इसी तरीके से क्रूड ऑयल भी एक विशेष जगह पर मिलता है, ठीक है। तो वो विशेष जगह फाइंड करने का काम किसका होता है, जियो साइंटिस्ट का, यानी भूवैज्ञानिक का। तो भूवैज्ञानिक क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सीस्मिक एक्सप्लोइटेशन। तो सीस्मिक एक्सप्लोइटेशन में क्या होता है, सीस्मिक वेव यानी पराध्वनि तरंगों, सीस्मिक वेव को छोड़ा जाता है, पराध्वनि तरंगों को छोड़ा जाता है। और छोड़ा किससे जाता है, ये देखो, एक ये जनरेटर है, ठीक है, ये है तुम्हारा सिग्नल जनरेटर व्हीकल। मतलब इससे सिग्नल निकलते हैं किसके, सीस्मिक वेव्स के, यानी पराध्वनि तरंगें निकलती हैं इससे। पराध्वनि तरंगें जो है धरती में जाती हैं
और धरती में जाते जाते कभी 10 किलोमीटर बाद, 20 किलोमीटर बाद, 30 किलोमीटर, मतलब धरती की जो लेयर होती है ना उनसे टकराती जाती हैं। तो धरती के अंदर अलग अलग चीजें मिलेंगी, इसे अलग अलग चट्टानें मिलेंगी, अलग अलग मेटल्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल होगा तो वो भी मिलेगा। तो इन सबसे ये सीस्मिक वेव जो है टकराकर एक व्हीकल होता है जिसमें जियो फोन लगा रहता है। तो जियो फोन वाले व्हीकल्स को सिग्नल ट्रांसफर करता है, और वो जैसे ही सिग्नल ट्रांसफर करता है, जियो फोन से क्या है, फोटो ले लेते हैं। जियो फोन जो है इसके अंदर का, मतलब धरती के अंदर का जो डाटा है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद क्या करता है, पहले मैं बता दूं जियो फोन डाटा रिकॉर्ड कैसे करता है। देखो जियो फोन है, ऐसी इमेज होती है जियो फोन की, धरती के अंदर जब ड्रिल करते हैं ना तो ये लगाया जाता है, थोड़ा सा करना पड़ता है इसीलिए। तो उसमें क्या होता है, जो ग्राउंड का मूवमेंट है, मतलब धरती के अंदर भी मूवमेंट होता रहता है, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशंस होते रहते हैं, उस वाइब्रेशंस को ये वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और वो वोल्टेज जो है रिकॉर्ड हो जाता है, और उसी वोल्टेज को स्टडी करते हैं जियो साइंटिस्ट। यानी जियो साइंटिस्ट कौन हो गए, अपने भूवैज्ञानिक क्या करते हैं। अब जैसे ये समुद्र में भी ऐसा ही होता है और यहाँ भी, ठीक है, धरती में भी ऐसा ही होता है, समुद्र का थोड़ा अलग है, वो बताऊंगा मैं अभी। सीस्मिक वेव का इस्तेमाल करके, यानी पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके, जो चमगादड़ होता है ना, बड़े बड़े पंखों वाला, ये भी मालूम है अपने शिकार को सीस्मिक वेव के द्वारा ही पकड़ता है। जैसे कि मान लीजिए, ये दिख रहा है आपको, अरे ये कहाँ से दिखेगा, ये जूम करो। ये जैसे कि एक चमगादड़ है, ठीक है, ये कीट है, या कोई भी फूल पौधे हैं, कीट वगैरह छोटे छोटे जानवर हैं, ये क्या करता है, सीस्मिक वेव छोड़ता है। पहले सीस्मिक वेव छोड़ता है, जैसे ही सीस्मिक वेव छोड़ता है, वो है ना कीट वगैरह से टकराती है, और इसके पास आके इंफॉर्मेशन देती है कि भैया कीट यहाँ छुपी हुई है, इनको दिखता तो है नहीं है, ये फिर जाके उस कीट को खाते हैं। तो ये सीस्मिक वेव का ही इस्तेमाल करके अपने शिकार को खाते हैं, ठीक है। देखो ये मुंह फाड़ रहा है चमगादड़, मुंह से देख लो चमगादड़, वैसे तुमने काला काला देखा होगा, मुंह से बहुत गोरा होता है, ये बहुत ही ज्यादा मक्कार होता है, कहीं भी उल्टा चिपक जाता है, और उल्टा चिपकने के बाद क्या करता है आप भी जानते हो, ठीक है। तो उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। चमगादड़ मतलब सीस्मिक वेव से ही अपने शिकार को पकड़ पाता है, ये जान लेते हैं। अब ये क्या होता है, सीस्मिक वेव में एक खास तरह की ध्वनि होती है, ठीक है, उसी की वजह से ये अपने शिकार को पकड़ पाता है। तो अब इधर देखो, ठीक है, पहले यहाँ पर ये देखते हैं, ये जैसे ही भूवैज्ञानिक इस डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जो डाटा होता है इसको रीड कर पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जटिल होता है। तो इस डाटा को क्या करते हैं जियो साइंटिस्ट, सुपर कंप्यूटर्स में ले जाते हैं, सुपर कंप्यूटर से इसकी तस्वीर को रंगीन करते हैं और 3D में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद अपनी नयन चक्षुओं से उस डाटा की बेहतरीन तरीके से रीडिंग करते हैं, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जिससे उनको ये पता लग जाता है कि इसके अंदर, धरती के अंदर यानी कच्चा तेल है या नहीं है, ठीक है। उसी कच्चे तेल के बाद, अब धरती में कच्चा तेल ये इस तरीके से पता लगा लेते हैं। अब समुद्र में क्या होता है, अब समुद्र में हम कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ पे कच्चा तेल छिपा हुआ है। होता क्या है, जैसे जैसे हम समुद्र में जाते हैं तो वहां पर हम बड़े बड़े जहाजों को छोड़ देते हैं, और जहाजों से क्या करते हैं, सीस्मिक एक्सप्लोरेशन करवाते हैं, और जहाजों से हम सीस्मिक वेव छुड़वाते हैं, और वो सीस्मिक वेव जैसे समुद्र के अंदर जाती है, फिर वहां से वो फोटो कैप्चर करती है और जियो फोन्स को देती है, और उसके बाद वो फोटो सुपर कंप्यूटर्स में ले जाया जाता है। फिर उसके बाद जो जियो साइंटिस्ट होते हैं वो उसकी इमेज को देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्रूड ऑयल समुद्र के अंदर कहाँ छिपा हुआ है। देखो होता ये है, उस रिपोर्ट का एनवायरमेंटल कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्टर भी विजुअलाइजेशन करता है और पता लगाता है वहां पे इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी कितनी है, वहां पे जो रहने वाले जीव जंतु है उनको कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो एक खास तरह की तरंगों को छोड़ देते हैं और वहां के जीव जंतुओं को भगा देते हैं। फिर किया जाता है सीस्मिक एक्सप्लोरेटेशन। सीस्मिक एक्सप्लोरेटेशन में क्या होता है, 2 से 3 किलोग्राम डायनामाइट ले लिया जाता है, और इस डायनामाइट को ड्रिल मशीन से, रोटेटरी ड्रिलिंग से अंदर डाल के फाड़ दिया जाता है। तो वहां की जमीन को फाड़ देते हैं बिल्कुल, ठीक है, और फिर वहां से कच्चे तेल को निकालते हैं। अब आप सब लोग जानते हैं डायनामाइट फाड़ने से एक तरीके से धरती कंपन करने लग जाएगी, अर्थक्वेक्स आ जाएगा। तो अर्थक्वेक यानी भूकंप जब आ जाता है तो उसमें भी सिस्मिक वेव होती हैं, और उसको जो नापते हैं वो किससे नापते हैं, रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल से, ठीक है, मैग्नीट्यूड स्केल से मापा जाता है इसको, ठीक है। अब जैसे ही डायनामाइट डाला, धरती फाड़ देते हैं और वहां से हम क्रूड ऑयल निकालते हैं बड़े बड़े प्लांट्स लगाकर। और जैसे जैसे ये समुद्र में करना होता है तो क्या करते हैं, समुद्र में कोने पर एक प्लेटफॉर्म होता है बहुत बड़ा, ठीक है, मूवेबल प्लेटफॉर्म होता है, उसको बांध देते हैं और ड्रिलिंग कर कर वहां से तेल निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको कि जैसे ही कच्चे तेल के कुएं खुद जाते हैं, वहां से कच्चे तेल को सप्लाई किया जाता है। जैसे कि भारत कितना तेल उत्पन्न करता है, अपनी 20% नीड को ही पूरा कर पाता है भारत, ठीक है, बाद बाकी की 80% के लिए तेल तो बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो
पेट्रोल डीजल नहीं आता बाहर से आता है कच्चा तेल, ठीक है। जैसे ही कच्चा तेल आएगा, कच्चा तेल कैसे आता है बाहर से, शिप में रख के आता है, ठीक है, शिप में रख के आता है और ऐसे ऐसे ड्रामों में रख के आता है 1 बैरल। एक बैरल में होते हैं 158.97 लीटर क्रूड ऑयल जो है बैरल में आता है, ठीक है, रख के इसी ड्राम के जो साइज को बैरल बोला जाता है। उसके बाद होता क्या है कि हमारी जो नीड है वो है 21 करोड़, लेकिन हमारा भारत जो उत्पन्न करता है वो करता है 3.42 करोड़, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा तेल की जरूरत पड़ती है, लगभग 80% तेल की जरूरत पड़ती है। तो वो सारा तेल कहां से आता है, वो सारा तेल बहुत जगह से लेता है भारत, लेकिन ज्यादातर सऊदी अरेबिया से आता है। अब भारत में जो है 26 बेसिन है, बेसिन का मतलब जहां से तेल निकाला जाता है, ठीक है। उसमें से आसाम है, आसाम में क्या किया जाता है, आसाम जो है सबसे पुरानी डिगबोई में रिफाइनरी बनी थी और वहीं से सबसे पहले तेल निकाला था। लगभग 800 कुएं आसाम में अभी तक खोदे गए हैं और गुजरात में भी और बॉम्बे हाई में भी अलग अलग तरीके से का क्रूड ऑयल निकलता है। अब जो क्रूड ऑयल होता है ना, उसमें कार्बन का कंपोनेंट होता है 80% लगभग, फिर उसके बाद सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ धातु भी होते हैं, मेटल, उन सबको रिफाइन किया जाता है और उन सबको रिफाइन करके अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस, गैसोलीन, ठीक है। उसके बाद CNG, LPG, ये सब बनाई जाती हैं। अब मैं बताता हूँ आपको ये चीजें बनाई कैसे जाती हैं। अब कच्चे तेल को निकालने के बाद रिफाइनरी में ले जाया जाता है, उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि CNG गैस, LPG गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन, ठीक है। वैसलीन तो फ्लो में निकल गया, मतलब मॉइस्चराइजर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में ले जाया जाता है, ये बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, ये देखो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, इनमें है ना इसको भरा जाता है, क्रूड ऑयल को भरा जाता है। उसके बाद फर्नांस होती है भट्टी, भट्टी से नीचे तापमान दिया जाता है अलग अलग, उस तापमान को देने के बाद जैसे जैसे क्रूड ऑयल निकलता जाता है अलग अलग तापमान पर जो है स्टोर हो जाता है। अब हम सब जानते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि दूध है, अभी मैं इसको इमेज में समझाता हूँ बढ़िया तरीके से। मैं बताऊं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी निकाला जाता है। तो अब बताओ, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं एक, जैसे कि पानी और नमक, ठीक है, ये नमक और ये पानी। अब इनको जब हम मिक्स कर देते हैं तो पानी को है ना गैस पर गर्म करने रख दो, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी बॉयल हो जाता है और वेपर हो जाता है, मतलब भाप बन के निकल जाता है। निकलने के बाद क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, बचेगा क्या, सॉल्ट। तो ठीक है, पहले हमने सॉल्ट और पानी एकदम मिक्स कर दिया था, सॉल्ट निकाल लिया। तो इस एक्सट्रैक्शन जो नमक निकालने की प्रोसेस है वो उस प्रोसेस का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी तरीके से आप सब जानते होंगे, ये पानी वेपर बन गया, निकाल दिया, वही सब, ठीक है। तो अब क्रूड ऑयल में क्या होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल हमने एक सिलेंडर में भर दिया, इसको हम पीछे समझते हैं थोड़ा। क्रूड ऑयल को जैसे कि हमने एक टैंक में भर दिया, उस टैंक में भरने के बाद फर्नांस, नीचे से बड़ी भट्टी चलती है, इस भट्टी से क्या है, क्रूड ऑयल जैसे जैसे जाता है गर्म होता जाता है, ठीक है। 350 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो बिटमेन नाम का एक केमिकल निकलता है जो कि रोड पर डलता है, ठीक है। जो तारकोल वगैरह बनते हैं ना, वो रोड बनता है, तो बिटुमेन भी वहीं से निकलता है। जब रोड पे वो डाबर जो बोलते हैं गांव में, डाबर डाल दी, तो वो ये बिटुमेन है, ठीक है। उसके बाद 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल निकल जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें निकलती हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल वही है जो आप अपने इंजन में डालते हो, इंजन की स्मूथनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्यूल ऑयल डालते हैं, फ्यूल ऑयल जैसे कि शिप में पड़ जाता है, फ्यूल ऑयल तो सभी होते हैं, पेट्रोल डीजल इसी में आ जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग किस्म का फ्यूल ऑयल होता है, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है, जो कि शिप वगैरह में डलता है, बड़े बड़े वाहनों में डलता है। उसके बाद आता है 220 से 250 डिग्री सेल्सियस पर डीजल निकलता है। फिर और थोड़ा कम टेम्परेचर होगा तो पैरीफिन निकलता है, पैरीफिन के बाद नेफ्था निकलता है, नेफ्था से पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल को ही गैसोलीन बोल देते हैं, ठीक है। 60 से 180 डिग्री पे ये भाप की तरह उड़ता है, ठीक है। तो अब ये नेफ्था निकलने के बाद पेट्रोल बन जाता है। पेट्रोल जैसे ही भाप बनती जाएगी और निकलती जाएगी तो कुछ गैसेस बनेंगी। अब उन गैसेस को क्या कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं, तो उन्हें सिलेंडर में भर देते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर कम करने के बाद जब सिलेंडर में भर देते हैं तो वो आपके घरों में सप्लाई कर देते हैं। होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर घटा देते हैं, सॉरी, टेम्परेचर घट जाता है और दाब जो है बढ़ा देते हैं, तो जो गैस होती है ना वो लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। अब जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, LPG, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड का भी मतलब यही हो गया दबा देना, यानी उस पर उसका जो दाब है, प्रेशर है, वो बढ़ा देना, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप CNG अपनी गाड़ियों में भरवाते हो और अब लुत्फ उठाते हो एकदम चलने का, ठीक है, हाईवे पर सस्ते में और मजे में।
थोड़ा पेट्रोल वगैरह से सस्ती पड़ जाती है वो है। तो अब देखो, अब आपको ये तो समझ में आ गया पेट्रोल निकलती कैसे है, डीजल कैसे निकलता है, ठीक है, क्रूड ऑयल में से। लेकिन अब समझना ये है पेट्रोल हर जगह अलग अलग हो जाती है। देखो अमेरिका में तुमने देखा होगा जो पेट्रोल मीटर होता है उनके में दो चीजें लगी रहती है, प्रीमियम और रेगुलर पेट्रोल। और अपने इंडिया में एक ही लगा रहता है, पेट्रोल का या फिर डीजल का। तो ये जनरल पेट्रोल होती है, ठीक है। ये जो पेट्रोल है इसकी क्वालिटी और वेराइटी जिससे मेजर होती है उस यूनिट का नाम होता है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल की क्वालिटी मेजर की जाती है और सीटेन नंबर से डीजल की क्वालिटी मेजर की जाती है। आप सब जानते हो अमेरिका में पेट्रोल डीजल के साथ साथ पेट्रोल भी दो तीन तरीके की होती है, एक में प्रीमियम पेट्रोल होती है, एक में रेगुलर पेट्रोल होती है। होता क्या है, जो प्रीमियम पेट्रोल होती है ना वो MG95 की होती है, और जो अपने इंडिया में पेट्रोल बिकती है वो MG89 की बिकती है। मतलब जो पेट्रोल की क्वालिटी है वो ज्यादा बढ़िया नहीं है यहाँ। उसके बाद जो रेगुलर पेट्रोल है वो MG91 है, ठीक है। रेगुलर पेट्रोल जो मतलब थोड़ी अमेरिका में चलती है उसको MG91 बोलते हैं। इंडिया में भी MG89 से MG91 तक पेट्रोल चलती है। तो यहाँ पर पेट्रोल की थोड़ी सी क्वालिटी डलाती है अमेरिका या USA के, वही बोल लो एक ही बात है, ठीक है। तो अब इसकी जो MG91 है इसमें पेट्रोल में वेरिएशंस कैसे आते हैं, देखो इसमें होता है सल्फर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, और कुछ मेटल्स भी होते हैं क्रूड ऑयल में। तो जो सल्फर की संख्या है जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना कम MG नंबर होगा। तो जितना कम MG नंबर होगा उसी हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ेगा। मतलब जितना MG95 है तो इसमें क्या होता है, MG95 में तुम्हारी गाड़ी जो है स्मूथ चलेगी और पॉल्यूशन भी कम होगा उसमें, ठीक है। सल्फर नॉर्मली जो सल्फर होता है वो 10 पार्ट्स पर मिलियन, जो ppm होता है ना उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मतलब जो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं या एटम्स हैं उसमें जो है 10 एटम होंगे सिर्फ, तो इतना ही सल्फर होता है, ठीक है। अब ग्राम में बोले तो ये बोल सकते हैं 50 मिलीग्राम सल्फर इन 1 लीटर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब उसके बाद ऑक्टेन, अब होता क्या है, जो पेट्रोल तो तुम्हें पता है बन गई, उसमें भी क्वालिटी की पेट्रोल कैसे बनती है, अच्छी पेट्रोल, बुरी पेट्रोल। मतलब ऑक्टेन नंबर जिसका अच्छा हो वो अच्छी पेट्रोल, ऑक्टेन नंबर जिसका बेकार हो वो बेकार पेट्रोल। तो ऑक्टेन नंबर जो है किस हिसाब से बनाए जाते हैं। अब एक चीज होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो आइसोमेरिज्म का मतलब है एक ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है, फॉर्मूला वही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं आइसोमेरिज्म में जो है स्ट्रक्चर चेंज होता है तो पेट्रोल की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। ये केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल और डीजल में जो अलग तरह की खुशबू होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड की वजह से होते हैं। ये बड़े खुशबूदार कंपाउंड होते हैं, जैसे कि पेट्रोल में मरकैप्टेन हो गया, ठीक है, इसकी वजह से खुशबू आती है। नेफ्थलीन हो गया, ठीक है, ये सब कंपाउंड जो है खुशबू देते हैं और इसी की वजह से पेट्रोल जल्दी से उड़ जाती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, एयर के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है हवा इन्हें उड़ा ले जाती है। अब जानेंगे हम जो पेट्रोल डीजल है इनको हम ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। देखो जैसे ही हमने पेट्रोल डीजल गैस वगैरह फिल्टर कर लिए, फिल्टर करने के बाद इन्हें बहुत बड़े बड़े टैंकों में अलग अलग स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर करने के बाद पेट्रोल, डीजल, CNG के सिलेंडर्स बनाए जाते हैं और उनको ट्रेन से सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ट्रेन से सप्लाई जब करते हैं इन चीज़ों को, तो ट्रेन से सप्लाई करने के बाद जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंच जाती है, रेलवे स्टेशन पर, तो वहां से ये छोटे छोटे ट्रक आते हैं। जैसे ये छोटे छोटे ट्रक आते हैं, ये ट्रेन ये जो टैंक्स हैं इनमें खाली हो जाते हैं और ये पेट्रोल स्टेशन पर ले जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ही आप पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचते हो तो इतना सारा झमेला ट्रांसपोर्ट का जो होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं तुम्हें पेट्रोल मिलती है, फिर डीजल मिलता है। इसी की वजह से इसकी महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का है। सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, इन जगह पेट्रोल इतनी सस्ती है कि ये सबके सब बड़े मजे से गाड़ियां दौड़ाते हैं और इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चलाते हैं। फरारी, मर्सिडीज, ये मर्सिडीज तो बच्ची हैं इनके सामने यार। फरारी और इन सब की बात करो, रेंज रोवर वगैरह की, ठीक है, बड़ी बढ़िया क्वालिटी की। अब होता क्या है, जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश हैं वो बहुत कम है, ठीक है। अब वो कम है और जरूरत सबकी है क्रूड ऑयल लेने के लिए, क्योंकि फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल होता है, बहुत जगह एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है ना, सब एनर्जी के लिए क्रूड ऑयल चाहिए ही चाहिए। तो ये देश अपनी मनमानी करेंगे। इसी मनमानी को रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया था, ओपेक, ठीक है, ओपेक बनाया गया था। फोटो देख सकते हो आप। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है पेट्रोल को, लगभग इसके 15 मेंबर हैं, वो इस हेडक्वार्टर के पार्ट वो इसके ओपेक के पार्ट होते हैं, मेंबर होते हैं, ठीक है। ओपेक का हेडक्वार्टर बीना में, ठीक है, आप सबको बता दूं। और सऊदी अरेबिया 1/3 हिस्सा है ओपेक ग्रुप का, क्योंकि ये बहुत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल को जो है प्रोड्यूस करती है। ऐसी बात नहीं है कि भारत नहीं क्रूड ऑयल बनाता,
भारत भी क्रूड ऑयल बनाता है, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो 20% क्रूड ऑयल ही प्रोड्यूस कर पाता है। और अब तो वो जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो भारत की घटती जा रही है। तो 1956 में ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन बनाई थी। ठीक है, ये कमीशन क्या करती थी, भारत के अंदर जितने भी कच्चे तेल के भंडार हैं और भंडार जो आ सकते हैं उन्हें खोजने का प्रयत्न करती है ONGC ग्रुप। फिर 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड बन गया, यहाँ से अपनी ऑयल की सप्लाई वगैरह होने लग गई, रिफाइनरीज वगैरह इंस्टॉल होने लग गई, फिर ऑयल का प्यूरिफिकेशन होने लग गया। ठीक है, वही ऑयल फिर डिफरेंट चीज़ों में बनने लग गया और लोगों में बंटने लग गया। मिनरल ऑयल की पहली रिफाइनरी कहाँ बनी थी, आसाम में डिगबोई में। आसाम में डिगबोई में सबसे ज़्यादा उस टाइम कुएं खोदे गए थे, फिर वहां से तेल निकाला गया भारत में। और टोटल ऑयल रिफाइनरी इस टाइम जो है भारत में 23 हैं, जिसमें से 18 पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी हैं और 5 जो है प्राइवेट सेक्टर की है। जिसमें से रिफाइनरी में से जो सबसे बड़ी है वो रिलायंस की रिफाइनरी है, जामनगर में है जो कि। ठीक है, अब हम ये जानेंगे पेट्रोल का प्राइस किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है पेट्रोल का, हम 20% ही कर रहे हैं तो हमें 80% की जरूरत है, तो इसका मतलब हमें पेट्रोल बाहर से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह मिला के, और कुछ जो बाहर वाले हैं वो भी कमाएंगे, तो हमें थोड़ा महंगा पड़ेगा। उसके बाद हमारी सरकार इन पर सब्सिडी कितनी दे रही है, इस पर टैक्स कितना लगा रही है, और नेशनल जो रिफाइनरी है वो अपनी कितनी है, जो कैपेसिटी है नेशनल रिफाइनरी की वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अगर बाहर से कच्चा तेल आ रहा है तो उसे हम जल्दी से फिल्टर कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि फिल्टर करने में भी तो पैसा लगता है, तो उस पैसे को बचा लेंगे तो कंज्यूमर को हम सस्ती पेट्रोल दे पाएंगे, सस्ता डीजल दे पाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रेट आखिरकार कितने कितने हैं विदेशों में और यहाँ पर। देखो, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिख रखा है, जो एक बैरल का कॉस्ट है जब बाहर से इंपोर्ट होता है अपने इंडिया में तो लगभग 6200 रुपये पर बैरल पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जानेंगे कि इंडिया में जो पेट्रोल का प्राइस है इस समय लगभग 95 रुपये चल रहा है। ठीक है, और ये जनरल पेट्रोल का प्राइस है। अब पाकिस्तान में पेट्रोल भैया 137 रुपये चल रहा है। खैर, इन्हें तो भूखा नंगा मरने की आदत हो गई है, 137 क्या, अभी यहाँ पे 150 भी बिकेगा। लेकिन इंडिया में भी थोड़ा बहुत पेट्रोल महंगा हो गया है, पहले से थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा हो गया है। कंज्यूमर्स को परेशानी उठानी पड़ रही है, जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन जो यूएसए में पेट्रोल का प्राइस है वो 71 रुपये है, क्योंकि यूएसए खुद का पेट्रोल भी बनाता है और विदेश से भी एक्सपोर्ट होता है उसमें, लेकिन वो खुद की नीड जो है कर लेता है। लेकिन वहाँ पर क्या है ना, यूएसए में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और सर्विस सेक्टर है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मुकाबले में इंडस्ट्री यूज़ के लिए पेट्रोल वहाँ पे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर यूएसए में देख सकते हो आप 71 रुपये पेट्रोल है। इसी तरीके से चाइना वाइना में भी इतना ही है, 90-95 रुपये पेट्रोल। ठीक है, ये पर लीटर का प्राइस है। और यूएस में जो 71 रुपये मैं बता रहा हूँ ना, वो प्रीमियम क्वालिटी का कॉस्ट है, सिंपल क्वालिटी का नहीं है। आगे की ऐसे ही वीडियो देखेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जुड़ सकते हो अच्छे नॉलेज के लिए। आपकी